हेलो स्टूडेंट, दिस इज दीपक कश्यप। यू आर वाचिंग केमिस्ट्री क्लास। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर आपका चैप्टर कंटिन्यू है, जिसमें मैंने आपको अल्कोहल पूरा कंप्लीट कर दिया है। आज आपका टॉपिक जो है वो फिनॉल है और बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। फिनॉल के बारे में बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एग्ज़ाम में, पेपर में, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। फिनॉल स्टार्ट कर रहा हूँ। फिनॉल का जो फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला, वो होता है C6H5OH और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप। फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है, ये आपको याद करना है। फिनॉल इज आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। क्या इसकी प्रिपरेशन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो नंबर 1 है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनता है ये आपको चैप्टर 1 में मैं पढ़ा चुका हूँ कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जब हम कराते हैं NaOH के साथ एट 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 ATM प्रेशर, जो कि ड्रेस्टिक कंडीशन है, तो एक इंटरमीडिएट बनता है जिसका नेम होता है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड का अगर हम डाइल्यूशन कर दें, मीन्स डाइल्यूट HCl मिला दें, तो फाइनली हमको फिनॉल मिल जाता है और NaCl अलग हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड फिनॉल। सेकेंड आपकी प्रिपरेशन है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, NCERT में आपको मिलेगा। NCERT में क्वेश्चन इस तरीके से दिया है कि आपको प्रोवाइड किया जा रहा है बेंजीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4, तो उसकी हेल्प से आप फिनॉल कैसे बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि बेंजीन का सल्फोनेशन कराएंगे। सल्फोनेशन जो होता है वो H2SO4 की प्रेजेंस में होता है, या ऐसे कह लीजिए कि बेंजीन का हम पहले सल्फोनेशन कराएंगे ओलियम की प्रेजेंस में। ओलियम का फॉर्मूला होता है H2S2O7। एक चीज़ और जान लीजिए, ओलियम जो होता है, ओलियम वो मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ H2SO4 प्लस SO3 गैस, ये मिक्सचर ही कहलाता है ओलियम। तो इससे क्या बनेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा, SO3H आ जाएगा। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड की फर्दर हम रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ, तो आपको एक इंटरमीडिएट मिलेगा जिसका नाम होता है सोडियम फिनॉक्साइड, और सोडियम फिनॉक्साइड का डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करा देंगे, डाइल्यूशन कर देंगे, तो फाइनली हमको फिनॉल मिल जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस जो होती है ये फिनॉल बनाने की, ये आपको याद रखनी है। इसी तरीके से आपको रिएक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक की लिखनी होगी अगर एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका मेथड है थर्ड नंबर, फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट। डाइजोनियम साल्ट भी आपका फर्स्ट चैप्टर में बन चुका है। डाइजोनियम साल्ट का स्ट्रक्चर ये होता है, रिंग के ऊपर N2 पॉजिटिव Cl निगेटिव। अगर हम इसको वाटर के साथ वार्म कर देते हैं तो डायरेक्ट फिनॉल बन जाता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, और प्लस नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट फोर्थ नंबर है फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या होती है, इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस। इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस क्या बोला जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन। और जो NaOH प्लस CaO का जो मिक्सचर होता है, इस मिक्सचर को बोला जाता है सोडा लाइम। ये 11th क्लास से रिलेटेड रिएक्शन है, आपको पढ़ाई थी मैंने। तो डीकार्बोक्सिलेशन कैसे करते हैं देखिएगा ध्यान से। पहले हम लोग एक कंपाउंड लेते हैं विच इज़ नोन एज सैलिसिलिक एसिड। इसका नेम है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड की NaOH के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस कर देगा ये सोडियम और बना देगा एक साल्ट COONA। इसका नाम है सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट की हम सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराएंगे
2016 का क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। सोडा लाइम क्या होता है? NaOH और CaO का मिक्सचर हीट कर देंगे तो इतना ये अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और फाइनली बन जाएगा फिनॉल। क्या बन जाएगा? फिनॉल। और प्लस Na2CO3 अलग हो जाएगा। तो Na2CO3 आप जानते हैं एक साल्ट है, इसको हीट करेंगे तो CO2 हमको मिल सकती है। तो इस तरीके से ये सोडा लाइम प्रोसेस भी बोली जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मेथड है आपका 5th नंबर, फ्रॉम क्यूमीन। वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम का पूछा गया, रिसेंटली क्वेश्चन है। क्यूमीन का सबसे पहले तो स्ट्रक्चर जानिए क्या होता है। ये क्यूमीन का स्ट्रक्चर होता है और इसी को हम लोग आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एयर की प्रेजेंस में, एयर में क्या चीज़ होती है? ऑक्सीजन। इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे क्यूमीन का, तो आपका एक कंपाउंड बनेगा जिसको हम लोग कहेंगे क्यूमीन परऑक्साइड। और देन इसका हाइड्रेशन करा देंगे H पॉजिटिव की प्रेजेंस में। तो देखिए यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और फाइनली ये जो OH ग्रुप है ये वाला, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और प्लस साथ में CH3COCH3 एसीटोन भी बनेगा। तो यहाँ पर एसीटोन जो है एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एज अ बाई प्रोडक्ट बन रहा है। तो NCERT में भी क्वेश्चन दिया है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है कि जब क्यूमीन से हम लोग फिनॉल बनाते हैं तो उसमें एक बाई प्रोडक्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड बनता है, उसका नेम बताइए। तो उसका नेम आप याद रखिए, एसीटोन होता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पढ़ना है। नंबर 1 है कि ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। मतलब इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? निडल लाइक क्रिस्टल होते हैं, निडल लाइक। आपने पेपरमेंट देखा होगा, पेपरमेंट निडल लाइक क्रिस्टल होते हैं, बिल्कुल वैसा ही होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में इनसॉल्युबल होता है, उसका रीज़न होता है कि देखिए यहाँ पर OH ग्रुप तो होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर सॉल्युबिलिटी। और ये जो नॉन पोलर रिंग होती है, नॉन पोलर रिंग, ये वाटर रिपेलिंग होती है। तो वाटर से रिपेल करती रहेगी, जिसके कारण ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना है कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है फिनॉल, और क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, निडल लाइक क्रिस्टल होते हैं। इसके बाद आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है इसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आज आप इतना प्रिपेयर कीजिएगा, जो प्रिपरेशन है, और जो भी प्रॉब्लम हो उसको डिस्कस कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।